ये अब हमारा 5वां सवाल, तो इसमें क्या दे रखा है? ये तो हमारे पास ये है पी एक्स जी एक्स, ये तो हमारे पास भाज्य हो गया, ये भागफल, ये ये हो गया भाजक, और ये हो गया भागफल, और ये हो गया शेषफल। तो हम क्या दे रखा है, हमें इसने दे रखा है कि हमें विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते संतुष्ट करते हुए हमें सिद्ध करना है कि घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, यानी कि हमें ये विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। जैसे कि हमारे पास ये है, ये हमारे पास जी एक्स और ये हमारे पास क्यू एक्स, और ये हमारे पास आर एक्स। तो हमको क्या बोल रहा है कि हमें विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय को संतुष्ट करते हुए, तो यानी कि हमें क्या करना चाहिए, ये जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, इस इक्वेशन को संतुष्ट करते हुए हमें क्या करना है कि जो हमारे पास हम जो इससे जो विभाजित करेंगे उसमें क्या होना चाहिए, पी एक्स की घात बराबर क्यू एक्स की घात, यानी कि जो पी एक्स की घात होगी वही क्या किसकी घात होनी चाहिए, क्यू एक्स की घात होनी चाहिए। यानी कि जो यहाँ पे जिसकी घात, यानी कि जितनी घात पी एक्स की होगी उतनी घात क्यू एक्स की भी होनी चाहिए। तो हमें ऐसा उदाहरण ढूंढना है, ऐसे उदाहरण दीजिए। तो क्या हो सकता है, जैसे तो हमने कुछ भी कोई से उदाहरण उठा सकते हैं इसमें। तो 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 जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी बहुपद होगा, तो बहुपद की घात क्या होती है, जो बहुपद की घात वही होती है जो उसमें सबसे बड़ी घात होती है। जैसे कि एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस वन, तो इसमें बहुपद की घात कितनी है, 3 इसमें घात है बहुपद की, 3 मैक्सिमम घात, यही बहुपद की घात होगी। और जैसे कि हमने इससे डिवाइड किया, हमारे पास क्या आया, जो भागफल आया ये आया, तो हाँ इसमें भी घात क्या है, 3। तो वो बोल रहा है कि ऐसा ही कोई उदाहरण दो कि हम जिस समय की हम जी एक्स से विभाजित करेंगे और हमें ये दोनों की घात बराबर मिले, भागफल की भी और भाज्य की भी। तो अब इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे लिख देते हैं जी एक्स पी एक्स आर एक्स, ये इस रूल को नहीं तोड़ना हमने। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने एक ऐसी संख्या ऐसी एक समीकरण ढूंढ दी, जैसे कि एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस वन, हमने ये एक समीकरण ढूंढ दी। अगर हम इसे विभाजित कौन सी संख्या से करेंगे, हमें बराबर घात चाहिए, तो सीधे सीधे हम जैसे कि हमने चार राशि से विभाजित कर दिया, सिर्फ 2 से विभाजित कर दिया, जैसे कि हमने इसे, तो हमें सीधे सीधा मिल ही जाएगा। इसकी घात भी यहाँ पर सेम घात वाले मिल जाएंगे, जैसे 2 से विभाजित कर दिया, तो 2 से विभाजित करेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 से विभाजित करेंगे, तो ये 2 से तो बन नहीं रहा, तो ये वाला उदाहरण नहीं हो सकता। तो अगर हम इसे ये कर दें 2x क्यू, अब ये हो जाएगा सॉल्व, और अभी भी नहीं बनेगा ये। अगर हम इसे 2 भी कर दें, इसे भी 2 कर दें, अब ये क्या हो जाएगा, पूरा चले जाएगा ये भागा, और ये इस रूल को भी फॉलो कर लेगा, और घात भी हमारे पास पी एक्स की घात और क्यू एक्स की घात दोनों बराबर आएगी। तो जैसे 2 से विभाजित कर दिया हमने इसे, तो हम अगर इसे एक्स क्यू से विभाजित करें, एक्स क्यू से अब हमने 2 से विभाजित किया, तो यानी कि एक्स क्यू आएगा, तो ये हो जाएगा 2x क्यू, और ये हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा 2x क्यू, तो ये कितना हो जाएगा 0। अभी हम क्या उतारेंगे, ये तो 0 आ रहा है, तो सीधा हमने अब उतारा 2x। अब हम किससे करना पड़ेगा हमें, x से, तो ये हो जाएगा फिर 2x, फिर आया 2 उतारा, अब हम सीधा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, और ये आ गया पूरा डिवाइड हो गया। तो यानी कि इस रूल को इसने फॉलो कर लिया, और हमें क्या मिल रहा है, जो हमारे पास पी एक्स की घात है ये 3,
बराबर किस की घात आ रही है, क्यू एक्स की घात आ रही है। ये फॉलो कर रहा है ना रूल को बस, तो ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है रूल को। तो हम अब क्या करना है, हमें चेक भी करना है। तो जैसे कि अगर हम इसे ये हमें इस रूल पे अगर हम इसमें रखें इसको, तो पी एक्स हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर दोनों लेफ्ट है, यानी कि हमारे पास जो ये पी एक्स बराबर ये वाली पूरी इक्वेशन आनी चाहिए, ये वाला पूरा पद आना चाहिए। तो पी एक्स क्या है हमारे पास, पी एक्स है हमारे पास 2x³ प्लस 2x प्लस 2 बराबर क्यू एक्स क्या आ गया हमारे पास, क्यू एक्स तो हमारे पास 2 इंटू क्यू एक्स क्या है हमारे पास x³ प्लस x प्लस 1 प्लस 0, क्योंकि ये 0 ही है, ये 0 ही है शेषफल। तो अब ये कितना आ गया, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ। तो हमें ये दिख रहा है LHS बराबर RHS, यानी कि ये विभाजन परिमेय को भी संतुष्ट कर रहा है। ये भी विभाजन परिमेय को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि हमारे पास यही उदाहरण है, जो उदाहरण पूछ रखा था उसने कि ये जो हमारे पास अगर हम 2x³ प्लस 2x प्लस 2 को 2 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास जो पी एक्स की घात और क्यू एक्स की घात बराबर आएगी। यानी कि इसमें ये उदाहरण पूछ रहा है, कोई भी उदाहरण दूसरा उदाहरण भी हो सकता है। दूसरा उदाहरण जैसे कि हमने 3 को किससे विभाजित कर दिया, 3x³ प्लस 3x प्लस 2, ये भी हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, कोई सा भी हमें कोई सा भी उदाहरण देना है एक। अब अगला सवाल, तो इसमें क्या है ये वाला, तो इसमें क्या बोल रहा है, घात QX बराबर घात RX, यानी कि जो हमारे पास PX और ये है GX QX RX, तो घात QX, तो ये जो इसकी घात होगी वो इसकी घात यानी कि भागफल की घात के बराबर शेषफल की घात आनी चाहिए। तो क्या उदाहरण हो सकता है ऐसा, तो सोचना क्या, तो ये क्या, जैसे कि यहाँ पे अगर माना यहाँ पे एक x आए तो नीचे भी एक x ही बच जाए, तो हम ऐसे कोई एक पद ढूंढेंगे और दूसरा एक पद जो gx के रूप में ढूंढेंगे, एक px के रूप में। तो क्या हो सकता है, जैसे कि पिछले वाले सवाल में सीधा था, हमने एक चर राशि से ही विभाजित कर दिया था, तो हमें घात में कोई दिक्कत नहीं आई। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें माना हमने सबसे पहले, जैसे कि उदाहरण में क्या मान लिया हमने, माना px इक्वल टू x³ प्लस x मान लिया हमने, और जो हमारे पास अब हमने gx इक्वल टू क्या मान लिया, x² मान लिया। तो x² मान लिया, तो अब अगर आप देखो हम इससे विभाजित करेंगे तो एक x से विभाजित होगा और लास्ट में खुद ही बच जाएगा। तो जैसे कि
अब हमने एक्स स्क्वायर से विभाजित किया किसे, एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो एक्स से विभाजित किया तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा 0 और प्लस ये एक्स बचा, एक्स उतारा, ये अब देखो से ही तो बच रहा है, याद से आगे जाएगा ही नहीं, भागा। तो अब देखो इसमें ये से आगे भागा जाएगा ही नहीं, ये हमारे पास शेष क्या बच गया, ये तो यानी कि इसकी शेष की घात और भागफल की घात क्या आ रही है, समान आ रही है। तो ये क्या है, यही उदाहरण होगा। तो इसमें हम अगर विभाजन प्रमेय का लगाएं, विभाजन एल्गोरिथम लगाएं, जो हमारे पास पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स इंटू आर एक्स, तो अगर इसे लगाएं हम तो ये क्या था, एक्स क्यू प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ये जी एक्स, ये क्यू एक्स प्लस आर एक्स, एक्स ही है। तो अब हमें क्या दिख रहा है, ये सीधे सीधे दिख रहा है कि सेम आ रहे हैं दोनों के, एक्स क्यू प्लस एक्स। तो यानी कि ये विभाजन प्रमेय का, विभाजन एल्गोरिथम का को संतुष्ट कर रहा है। बस यही ढूंढना था मैं। तो ये क्या हो, यही उदाहरण क्या है, इसमें आया ना दोनों घात बराबर, ये भागफल की घात बराबर आई और शेषफल की भी। तो ये ऐसी सिंपल था। ऐसी और कुछ उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने कुछ भी ले लिया, अब अगला सवाल। तो इसमें क्या दे रखा है कि हमारे पास घात आर एक्स बराबर 0 आना चाहिए, सीधा सीधा कि आर एक्स की घात 0 आनी चाहिए, यानी कि घात आर एक्स बराबर 0, यानी कि नीचे क्या आना चाहिए, जैसे कि घात 0 आ गई, एक्स खड़ी घात यानी कि 1, इसका मतलब क्या होता है 1, यानी कोई भी चर राशि आ जानी चाहिए नीचे शेषफल में, कोई भी चर राशि आ गई, हमने सिर्फ चर राशि लाना है शेषफल में कुछ भी करके, तो वही हमारा इसका उदाहरण होगा। तो जैसे कि एक उदाहरण कैसे हो सकता है, कुछ भी उठा लो इसमें, जैसे कि हमने उठा लिया इसमें, मान हमने पी एक्स इक्वल टू क्या उठा लिया, एक्स क्यू प्लस 1 और जी एक्स इक्वल टू क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर ले लिया। तो देखो ये सीधा सीधा क्या आ रहा है, ये अगर हम इससे विभाजित करेंगे तो हमारे पास ये हमेशा क्या बचेगा, ये हमारे पास एक बार बार शेष बच जाएगा। तो सीधे सीधा ये देखो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 1, तो एक्स से डिवाइड किया तो एक्स क्यू और ये बचा, शेष बच गया 1, तो यानी कि आ तो रही है घात 1 इंटू एक्स की घात 0 ही तो है ये, यानी कि एक्स की घात 0 है, तो ये हो जाएगा ये 1 होगा, तो ये 1 होगा। यानी कि हमें कुछ भी करके नीचे के ले आना है, एक चर राशि ले आनी है। तो बस यही हमारा क्या जाएगा, यही हमारा उदाहरण है। तो इसमें भी सेम टू सेम वही करना पड़ेगा कि ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें फिर वही फॉर्मूला। तो एक और उदाहरण क्या हो सकता है इसका, जैसे कि कुछ भी हो गया इसका, तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक्स क्यू प्लस 2 भी कर दो तो भी यही बचेगा शेष। ऐसे यहाँ पे कुछ भी बढ़ाते रहो। और क्या हो सकता है, जैसे एक उदाहरण ये भी हो सकता है, अगर हम इसे ये एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 2, अगर हम इसे क्या करें विभाजित करें
तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर एक्स से विभाजित किया, एक्स से हमने सबसे पहले एक्स से मल्टीप्लाई किया ये, तो कितना हो जाएगा ये एक्स क्यू, और ये हो जाएगा एक्स, तो ये तो कट गए और प्लस बचा 2, यानी कि 0 + 2 यानी कि 2 बचा। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, शेषफल 2, ये इसकी घात कितनी है, यहाँ पे एक्स की घात कितनी है 0, तो ये भी एक उदाहरण है इस चीज़ का, ये भी सही है।